ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम धीरे धीरे एक गहराई में बदलने लगता है, जैसे मन शांत हो जाए, जैसे समय रुक जाए, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। यही है भक्ति का बीज। भक्ति कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, कोई रूढ़िवादी विधि नहीं, बल्कि यह एक अलौकिक विज्ञान है, प्रेम का शुद्धतम रूप, जो धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी ईश्वर, गुरु या अस्तित्व को पूरी श्रद्धा, संपूर्ण समर्पण और निष्कलंक प्रेम से अपनाते हैं, तब भक्ति जन्म लेती है। और यही प्रेम जब भीतर उतरता है, जब वह केवल शब्दों में नहीं बल्कि श्वासों में बहता है, तब वह ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ केवल चुप बैठकर आंखें मूंदना नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण और पूर्ण मौन। और यही गुण भक्ति में भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आराध्य को प्रेम करता है तो वह उस प्रेम में इतना खो जाता है कि उसके भीतर विचार समाप्त हो जाते हैं, वासना लुप्त हो जाती है, अहंकार गल जाता है। और वही स्थिति ध्यान की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए भक्ति केवल एक भाव नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मन को शुद्ध करने की, चित्त को स्थिर करने की और आत्मा को परमात्मा से मिलाने की। प्रेम की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा जब नीचे की ओर बहती है तो वह वासना बन जाती है, मोह बन जाती है, स्वार्थ बन जाती है। और जब यही ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, हृदय से उठकर सहस्रार तक जाती है, तब वह करुणा बन जाती है, ध्यान बन जाती है, समाधि बन जाती है। भक्ति इस ऊर्जा को ऊपर उठाने की कला है। आप देखिए, मीरा जब गाती थी तो वह केवल भजन नहीं गा रही थी, वह अपने प्रेम को ध्यान में ढाल रही थी। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो वह केवल आराधना नहीं कर रहे थे, वह प्रेम की उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां मन पूर्णतः तिरोहित हो चुका था, केवल ईश्वर की उपस्थिति थी। वह ध्यान की चरम अवस्था थी, लेकिन वह आई थी प्रेम के माध्यम से। आज की दुनिया में हम ध्यान सीखना चाहते हैं, लेकिन हम उसके मूल स्रोत को भूल गए हैं। ध्यान को तकनीक मानकर अपनाते हैं, लेकिन वह तो प्रेम की परिणति है। एक व्यक्ति जिसे आप गहराई से प्रेम करते हैं, उसकी एक झलक ही आपके भीतर लहरें पैदा कर देती है। आप भूल जाते हैं दुनिया को। अब सोचिए, यदि आप उस परम सत्ता को उसी प्रेम से देखें, उस परम प्रकाश को उसी समर्पण से अपनाएं, तो क्या ध्यान नहीं घटेगा? यही है भक्ति का विज्ञान। यह विज्ञान किसी प्रयोगशाला का नहीं, यह भीतर की प्रयोगशाला का विज्ञान है, आत्मा की खोज का विज्ञान है, और इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है आपका हृदय। भक्ति में एक विशेषता होती है, वह आपको निहत्था कर देती है। आप कुछ भी साथ नहीं रखते, न ज्ञान, न तर्क, न प्रश्न। आप खाली हाथ जाते हैं और भरपूर होकर लौटते हैं। भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। वहां केवल प्रेम होता है, एक ऐसा प्रेम जो चाहता ही नहीं, केवल बहता है। और जब यह प्रेम बहता है तो वह ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई मानसिक अभ्यास नहीं, वह प्रेम की गहराई का परिणाम है। आप चाहें तो उसे ध्यान कहिए, समाधि कहिए, आत्म साक्षात्कार कहिए, सब उसी प्रेम की शाखाएं हैं। संत कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। यही है विज्ञान। जब मैं हटता है तब वह प्रकट होता है, और वह मैं हटता है केवल भक्ति में। ध्यान में तो हम फिर भी कुछ करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भक्ति में हम बस बहते हैं। और यह बहाव ही परम विज्ञान है, सहज, सरल, लेकिन अत्यंत गूढ़। आज जब आप ध्यान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं। लेकिन आपने कभी प्रेम करते समय ऐसा कहा है? जब आप प्रेम में होते हैं तो क्या विचार आते हैं? नहीं, आप तो खो जाते हैं उसी में, उसी की याद में, उसी की छवि में।
तो ध्यान भी वही है, खो जाना, विसर्जित हो जाना, लुप्त हो जाना। लेकिन किसमें? उसी परम प्रियतम में। तभी ध्यान सहज होता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा, भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग सिर से नहीं चलता, यह हृदय से चलता है। जब प्रेम ध्यान बनता है तो वह केवल एक साधना नहीं, एक जीवन बन जाता है। हर श्वास में, हर स्पंदन में, हर दृष्टि में एक ईश्वर का अनुभव होने लगता है। फिर पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, फिर तो हर कर्म पूजा हो जाता है, हर क्रिया ध्यान हो जाती है, हर स्पर्श भक्ति हो जाती है। ऐसे ही जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, क्योंकि उसने प्रेम को ध्यान में बदल लिया होता है। भक्ति का विज्ञान यही सिखाता है कि प्रेम ही सर्वोच्च ध्यान है और ध्यान ही प्रेम की अंतिम परिणति है। यदि आपका ध्यान प्रेम से रहित है तो वह सूखा है, और यदि आपका प्रेम ध्यान में परिवर्तित नहीं हो रहा तो वह अभी अपरिपक्व है। दोनों जब एक हो जाते हैं तो जन्म लेता है ध्यानमय प्रेम और प्रेममय ध्यान। यही है ब्रह्मज्ञान की कुंजी, यही है आत्मा की सर्वोच्च उड़ान। यही है वह मार्ग जिस पर चलकर हर साधक, हर भक्त, हर जीव उस एकत्व की ओर लौटता है जहां से वह आया था। जब कोई साधक भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो वह बाहरी संसार की चकाचौंध से धीरे धीरे अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह मुड़ना कोई साधारण घटना नहीं होती, यह एक अंतर यात्रा का आरंभ होता है। और इस यात्रा में पहला कदम होता है हृदय का पिघलना। जब भीतर कुछ पिघलता है, टूटता है, बहता है, तब भक्ति जन्म लेती है। यह कोई मानसिक खेल नहीं, यह आत्मा की गहराई से उठने वाला आवेग है। भक्ति का विज्ञान कहता है कि जब भावनाएं ईश्वर की ओर बहने लगती हैं, तब वह ऊर्जा एक नई दिशा में बहती है। वही दिशा अंततः ध्यान बन जाती है। ध्यान को हम आजकल एक तकनीक मानने लगे हैं, एक प्रकार की यौगिक क्रिया। लेकिन ध्यान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें प्रेम की गहराई नहीं होती, और भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह ध्यान की दिशा में नहीं बहती। प्रेम और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। जब प्रेम में ध्यान उतरता है तो वह पूजा बन जाता है, जब ध्यान में प्रेम उतरता है तो वह उपासना बन जाती है, और जब दोनों एकाकार हो जाते हैं तब वह योग बन जाता है, परमात्मा से मिलन। भक्ति का मार्ग सरल लगता है, लेकिन वह भीतर की सबसे कठिन गांठों को खोलता है, क्योंकि यह मार्ग अहंकार को सहन नहीं करता। ध्यान में आप बैठ सकते हैं और फिर भी भीतर अहंकार बचा रह सकता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति तो पूर्ण आत्मसमर्पण है, और आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं कुछ नहीं हूं, केवल तू ही है। जब मैं मिटता है तभी वह आता है। यही भक्ति का विज्ञान है, एक वैज्ञानिक विधि जिसमें स्व को विसर्जित करके परम को स्थान दिया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति केवल धार्मिक लोगों का मार्ग है, लेकिन यह एक भ्रांति है। वास्तव में भक्ति तो वह पुल है जो बुद्धि और चेतना के बीच की दूरी को मिटा देता है। यही कारण है कि महान ज्ञानी भी अंततः भक्ति की ओर लौटते हैं। ज्ञान आपको दिशा देता है, लेकिन भक्ति आपको पंख देती है। बुद्धि आपको सोचने की शक्ति देती है, लेकिन भक्ति आपको उड़ने की स्वतंत्रता देती है। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है, और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी हो सकती है। लेकिन जब दोनों साथ हों तो जीवन स्वयं दिव्यता में ढल जाता है। प्रेम का मार्ग सबसे सरल इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। एक बच्चा जब अपनी मां को देखता है तो उसके नेत्रों में जो निश्चल प्रेम होता है वह भक्ति का बीज होता है। उस प्रेम में कोई चालाकी नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण होता है। और यही भावना जब हम ईश्वर की ओर ले जाएं तब वह प्रेम ध्यान बन जाता है। उस अवस्था में आराधना कोई कर्मकांड नहीं रह जाती, वह जीवन का उत्सव बन जाती है। ध्यान और भक्ति के बीच का अंतर भी एक गहरा रहस्य है। ध्यान कहता है मैं भीतर देखता हूं, भक्ति कहती है मैं तुझे ही देखता हूं। ध्यान कहता है मैं मौन हूं, भक्ति कहती है मैं तेरे नाम में डूबा हूं।
लेकिन दोनों का अंत एक ही बिंदु पर होता है, मौन, शून्यता, एकत्व। यह विज्ञान इसलिए अनंत है क्योंकि यह किसी ग्रंथ या सिद्धांत में सीमित नहीं होता, यह तो अनुभव का विज्ञान है। और अनुभव तब होता है जब हृदय द्रवित हो जाए, जब आंखों में श्रद्धा छलक उठे, जब आत्मा प्रार्थना बन जाए। भक्ति का यह विज्ञान केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति में भी विद्यमान है। पक्षियों का गान, फूलों की सुगंध, नदियों की धारा, सब में एक प्रकार की भक्ति है। वह भक्ति किसी मूर्ति के प्रति नहीं है, किसी देवता के नाम पर नहीं है, वह तो अस्तित्व के प्रति प्रेम है। और यही वास्तविक भक्ति है, जहां प्रेम व्यक्ति से हटकर संपूर्णता की ओर बढ़ता है, जहां भक्त और भगवान का भेद मिटता है, जहां ध्यान और आराधना का अंत एक ही मौन में होता है। जब आप प्रेम पूर्वक ईश्वर को पुकारते हैं तो वह केवल आवाज नहीं होती, वह कंपन होता है जो अस्तित्व को छूता है। भक्ति का विज्ञान यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर के प्रेम को जागृत करना है। यह प्रेम जब गहराता है तो ध्यान बन जाता है। जब यह ध्यान परिपक्व होता है तो आत्म साक्षात्कार बन जाता है। और यही है वह मार्ग जो आत्मा को ब्रह्म से मिलाता है। यह भक्ति एक भाव नहीं, यह एक चेतना है, एक तरंग, एक अवस्था। और जब कोई साधक इस तरंग में स्थिर हो जाता है तब उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप घटने लगता है। उसका जीवन स्वयं आराधना बन जाता है, उसकी दृष्टि स्वयं ध्यान बन जाती है, उसका मौन स्वयं उपासना बन जाता है। वह चलता है लेकिन जैसे कोई आरती हो रही हो, वह बोलता है लेकिन जैसे कोई प्रार्थना हो रही हो। यही है भक्ति का विज्ञान, जब प्रेम ध्यान में बदल जाए। भक्ति कोई भावना नहीं होती जो क्षणिक हो और फिर मिट जाए। यह जीवन की एक ऐसी धारा है जो एक बार बह निकले तो पूरे अस्तित्व को पवित्र कर देती है। यह वह अग्नि है जो हृदय को जलाकर राख नहीं करती, बल्कि उसे प्रकाश में बदल देती है। भक्ति का विज्ञान यही कहता है, जब प्रेम गहराता है तो वह केवल भावना नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है, एक ऊर्जात्मक अनुभव जो चेतना के हर स्तर को रूपांतरित करता है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में दबा होने के बाद भी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, वैसे ही भक्ति का बीज भी भीतर छुपा होता है। और जब ध्यान की वर्षा होती है तो वह अंकुरित होता है। प्रेम उस वर्षा की पहली बूंद है और ध्यान वह सूर्य है जो उसे पोषण देता है। यही कारण है कि जब प्रेम और ध्यान एक साथ होते हैं तब आत्मा खिल उठती है, और यह खिलना ही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं, वह एक आंतरिक सुगंध है। जैसे किसी फूल से सुगंध स्वतः ही फैलती है, वैसे ही भक्ति से निकलने वाली ऊर्जा भी वातावरण को पवित्र कर देती है। जिस घर में एक सच्चा भक्त रहता है वहां केवल दीवारें नहीं होती, वहां दिव्यता का वास होता है। उसकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। यह केवल शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा होती है जो मौन में भी सुनी जा सकती है। भक्ति में बुद्धि तर्क नहीं करती, वह समर्पित होती है। और यही बिंदु सबसे गहरा है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार सबसे ज्यादा बुद्धि में ही बसा होता है। जब वह बुद्धि भी झुक जाती है, जब ज्ञान भी गंगाजल बनकर चरण धोने लगे, तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। वह क्षण अत्यंत दुर्लभ होता है जब भीतर कोई मैं नहीं बचता, केवल तू ही रह जाता है। और जब केवल तू ही रह जाता है तो वहीं ईश्वर प्रकट होता है। वही ध्यान की परम अवस्था होती है। ईश्वर की प्राप्ति किसी पहाड़ पर बैठने से नहीं होती, वह तो वही है जहां प्रेम है, जहां समर्पण है। आपने देखा होगा कभी एक सामान्य ग्रामीण स्त्री जो किसी मंदिर में दिया जलाती है और आंखों में श्रद्धा के आंसू होते हैं, उसकी भक्ति एक ज्ञानी के ध्यान से भी कहीं अधिक गहन होती है, क्योंकि भक्ति में हृदय समर्पित होता है, और जहां हृदय समर्पण करता है वहां चमत्कार घटते हैं। भक्ति का विज्ञान कोई नया सिद्धांत नहीं है, यह सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है। जब कोई प्राणी किसी शक्ति के प्रति नतमस्तक होता है, जब वह आभार में झुकता है,
तब वह भक्ति के विज्ञान को जागृत करता है। चाहे वह भक्त मीरा हो, राधा हो, तुकाराम हो, कबीर हो या फिर कोई अज्ञात आत्मा जो जंगल में बैठा बस राम राम जप रहा हो, वह सब इस विज्ञान के प्रयोग करता है। और सबसे अद्भुत बात यह है, यह विज्ञान बिना किसी प्रयोगशाला के चलता है। इसकी प्रयोगशाला हृदय है और उसकी शक्ति प्रेम है। आप ध्यान दें, जब प्रेम भीतर प्रकट होता है तो मन शांत हो जाता है। वह बेचैनी, वह द्वंद्व, वह विचारों की भीड़ सब गायब हो जाती है, क्योंकि प्रेम और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। यही भक्ति की चमत्कारी शक्ति है। वह आपको मानसिक विषयों से मुक्त करती है। वह आपके भीतर के जहर को अमृत में बदल देती है। यही कारण है कि संतों के जीवन में एक सरलता, एक निर्मलता दिखाई देती है। वे कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से भीतर कुछ शांत हो जाता है। वह शांति भक्ति की देन है। जब प्रेम ध्यान में ढलता है तो वह आपके जीवन का प्रत्येक कार्य आराधना बन जाता है। तब खाना पकाना भी पूजा है, तब किसी को मुस्कान देना भी सेवा है, तब चलना, बोलना, देखना सब कुछ ध्यानमय हो जाता है। तब जीवन एक उत्सव बनता है। यह वही स्थिति है जिसे संतों ने लीला कहा है, जहां जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह एक अलौकिक नृत्य बन जाता है। और इस नृत्य का केंद्र है समर्पण। अब प्रश्न उठता है, क्या भक्ति सीखी जा सकती है? नहीं, भक्ति सीखी नहीं जाती, वह तो जागृत होती है। उसे कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसका वातावरण बनाया जा सकता है। जैसे संगीत सुनते सुनते भीतर कुछ स्पंदित होने लगता है, वैसे ही संतों की संगति, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यह सब उस वातावरण को तैयार करते हैं जहां भक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। वह वातावरण एक प्रकार का उर्वरक है जो हृदय की सूखी मिट्टी को जीवंत बना देता है। भक्ति और ध्यान ये कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही मार्ग के दो चरण हैं। भक्ति आरंभ है, ध्यान पूर्णता है। भक्ति मार्ग है, ध्यान मंजिल है। भक्ति दीपक है, ध्यान उसका प्रकाश है। और जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस प्रेम में डूब जाना होता है। वह प्रेम अपने आप सब कुछ बदल देता है। आपकी दृष्टि, आपका मन, आपकी आत्मा, सब कुछ। भक्ति का विज्ञान एक गूढ़ रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। आप जितना समझने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर भागेगा, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तब वह आपकी आत्मा में उतरता है, और जब उतरता है तब जीवन एक आह्लाद बन जाता है, एक संगीत, एक शांति, एक प्रकाश। यही है भक्ति का विज्ञान। जब प्रेम ध्यान बन जाए, जब प्रेम ध्यान बन जाए तब जीवन स्वयं एक मंत्र हो जाता है, और हर सांस, हर धड़कन, हर स्पंदन ईश्वर का नाम जपने लगता है। यही भक्ति का अंतिम रूप है, जब साधक और साध्य एक हो जाएं, जब प्रेमी और परमात्मा के बीच कोई दूरी न रहे, जब ध्यान और दया, श्रद्धा और शांति सब एक हो जाएं। भक्ति कोई साधन नहीं, वह स्वयं साध्य है। ध्यान कोई उपाय नहीं, वह स्वयं उद्देश्य है। जब प्रेम भीतर से फूटता है तब वह धीरे धीरे आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाता है, और उस गहराई में जाकर ही आप पाते हैं आप कभी अलग थे ही नहीं। आप स्वयं उसी दिव्यता की एक लहर थे, उसी प्रेम की एक बूंद थे, उसी प्रकाश की एक किरण थे जिसे आप बाहर खोजते रहे। भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता, वहां केवल देना होता है, वहां केवल समर्पण होता है। और जब आप सब कुछ दे देते हैं तब आपको वह मिल जाता है जिसे शब्दों में पाना असंभव है। यह कोई व्यापार नहीं है, यह सौदा नहीं है, यह आत्मा का आत्मा में विलय है। भक्ति का विज्ञान यही सिखाता है कि जीवन केवल समस्याओं को हल करने का गणित नहीं है, बल्कि वह प्रेम की कविता है, और ध्यान उस कविता का मौन अर्थ है। जब आप प्रेम में ध्यान करते हैं तब आपकी आंखें बदल जाती हैं। आप वही चीजें देखते हैं, लेकिन अब उनमें दिव्यता झलकती है। अब फूल केवल फूल नहीं होते, वे ब्रह्म की झलक बन जाते हैं। हवा केवल हवा नहीं रहती,
वह परमात्मा की सांस बन जाती है। सच्चा भक्त वह नहीं जो माला फेरता है, बल्कि वह है जिसकी हर सांस माला बन चुकी है। सच्चा ध्यान वह नहीं जो मंदिर में होता है, बल्कि वह है जो हर कार्य में, हर संबंध में, हर क्षण में उतर आए। और जब यह स्थिति आती है, तब जीवन और ईश्वर अलग नहीं रहते, जीवन ही ईश्वर बन जाता है। भक्ति का विज्ञान एक अद्भुत यात्रा है जिसमें कोई मंजिल नहीं, क्योंकि हर पल मंजिल है, हर क्षण साधना है। और यही यात्रा जीवन को अर्थ देती है, गहराई देती है, दिशा देती है। भक्ति वह दीपक है जो सबसे अंधेरे कोनों में भी उजाला कर देता है, और ध्यान वह आकाश है जिसमें आत्मा उड़ान भरती है। तो प्यारे आत्मन, यदि तुम इस पथ पर चल पड़े हो तो डरो मत। भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन गहन है, वह भावुक है लेकिन प्रज्ञा से भरा है, वह कोमल है लेकिन शक्ति का स्रोत है, और ध्यान उसकी शुद्ध परिणति है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां समर्पण है वहां ध्यान है, जहां मौन है वहां संगीत है, जहां भक्ति है वहां ब्रह्म है, और जहां तुम प्रेम से स्वयं को भूल जाओ वहां सब कुछ पाया जाता है। अपने भीतर उस प्रेम को जगाओ, हर कार्य को पूजा बनाओ, हर रिश्ते को आराधना बनाओ, और हर क्षण को ध्यानमय बना दो, क्योंकि यही है भक्ति का विज्ञान, जब प्रेम ध्यान बन जाए।